दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि टेरिसा हमारे मेन कैरेक्टर लीजा की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही होती है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उन दोनों को देखने के बाद अपने मन में सोचने लग जाती है कि माय लॉर्ड तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। अगर ये अमर पेड़ के बीज होते या फिर अमर पेड़ होते तो ये हज़ारों सालों तक जी सकते थे और इस दुनिया में शांति ला सकते थे। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और मैं इनके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि फ्रैंका अपने मन में सोच रही होती है कि माय लॉर्ड का आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है इस दुनिया में शांति लाने का, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होगा। और इसके साथ साथ ही यह टेरिसा तो इसे अपना मसीहा मान चुकी है। अगर ये कोई मसीहा है तो ये मेरे देश को जरूर से बचा लेगा और वहाँ पर शांति ले आएगा और मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के लॉर्ड हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने बदले को लेना होगा। मेरा बदला अभी भी अधूरा है। मुझे लेडीज शहर जाना होगा और वहाँ पे अपने चाचा से मिलना होगा ताकि मेरे चाचा मेरी मदद कर सके और उस इविल गॉड से मैं अपना बदला ले पाऊंगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ एक शहर पहुंच गया होता है और फिर इसके बाद हमें एक एम्पायर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस एम्पायर के महाराज के पास एक खबर आती है और वह खबर देने वाला बंदा कहने लग जाता है कि मेरे महाराज पश्चिम साम्राज्य से आपके लिए एक अर्जेंट खबर आई है। जिसे सुनने के बाद उस राजा का बेटा कहने लग जाता है अर्जेंट खबर आखिरकार कैसे हो सकता है, वह पश्चिम साम्राज्य हमारे पास खबर क्यों भेज रहा है, ये थोड़ा सा अजीब है। जिसे सुनने के बाद वह राजा कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे भाई के साम्राज्य से खबर कैसे आ सकती है, वहाँ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और वहाँ के सैनिक तो अपने देश के लिए जान भी ले सकते हैं, आखिरकार क्या हुआ होगा। और हम देखते हैं कि वह महाराज उस लेटर को पढ़ने लग जाता है और वह राजा पढ़ते हुए कहने लग जाता है कि पश्चिम साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा हमला हो चुका है और ग्रैंडी की भी मौत हो चुकी है और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क का भी हमला हो चुका है। वह ऑर्क बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं और धीरे धीरे लोगों को मारते जा रहे हैं। वह जल्दी ही इस पश्चिम साम्राज्य को अपना कब्जा कर लेंगे और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। जिसे सुनने के बाद वह राजा का बेटा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह राजा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से जाओ, अपने सारे के सारे सैनिकों को इकट्ठा करो, तुम्हें जल्दी से जल्दी पश्चिम साम्राज्य रवाना होना है और वहाँ पर सारे के सारे और को रोकना है। जिसे सुनने के बाद वह राजकुमार हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि फादर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उन सारे के सारे सैनिकों को कैसे मैनेज कर पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वह राजा कहने लग जाता है कि ठीक है मैं समझ गया, लालच है उन सारे लोगों पर जिन्होंने पश्चिम साम्राज्य पर हमला कर दिया है। और हम देखते हैं कि उस राजा की बेटी अपने फादर से कहने लग जाती है कि फादर आपको क्यों लगता है कि प्रिंस उन सारे के सारे सैनिकों को संभाल पाएगा, आपको उससे इतनी उम्मीद क्यों है। जिसे सुनने के बाद वह राजा अपनी बेटी से कहने लग जाता है कि मेरी बेटी तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी, हमारा राज्य एक बहुत बड़े खतरे में है और वह सारे के सारे ऑर्क हमारे राज्य की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हमने उन सारे के सारे ऑर्क को नहीं रोका तो वह जल्दी से हमारे राज्य को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और वैसे ही अगर हमने राजकुमार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो वह कभी भी एक राजा नहीं बन पाएगा और कभी भी इस साम्राज्य को संभाल नहीं पाएगा। और हम देखते हैं कि उस राजा के पास एक सैनिक आता है और वह झुकते हुए कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड यह महान योद्धा इसने ड्रैगन को मार दिया है और ये आपसे सिर्फ इनाम लेने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि वह आदमी ने नकाब पहना होता है, वह आदमी अपने नकाब को उतारता है और कहने लग जाता है कि मेरे महाराज मैं सिर्फ आपसे एक इनाम लेने आया हूँ। और हम देखते हैं कि वह महाराज खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि शाबाश, तुमने तो एक बहुत बड़े ड्रैगन को मार दिया जिसने हमारे राज्य को परेशान कर रखा था। इस ड्रैगन ने हमारे राज्य में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी और तुम तो इस ड्रैगन का सर ही काट कर ले आए, तुम सचमुच एक बहुत बड़े ड्रैगन से ले रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और झुकते हुए कहने लग जाता है कि मेरे महाराज ये तो मेरा फर्ज था। और हम देखते हैं कि उस राजा की बेटी खुश हो तो कहने लग जाते हैं कि फादर आप सच में बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो, ये आदमी तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने तो इस ड्रैगन को आसानी से मार दिया, ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसे सुनने के बाद वह महाराज बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये आदमी तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और हमारे देश में ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं, ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह महाराज उससे कहने लग जाता है कि तुमने तो एक ड्रैगन को आसानी से मार डाला है, बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, जो तुम चाहो तुम मांग सकते हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाऊंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिसे सुनने के बाद
वह आदमी उंगली दिखाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे तुम चाहिए। जिसे सुनने के बाद उस राजा की बेटी मुस्कुराने लग जाती है और थोड़ा सा शर्मा भी रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस आदमी की उंगली उस राजा की तरफ होती है और वह आदमी कहने लग जाता है कि मुझे तुम चाहिए महाराज, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। जिसे सुनने के बाद वह महाराज बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़की भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है। और हम देखते हैं कि वह आदमी दिल पर हाथ रखते हुए कहने लग जाता है कि मेरे महाराज, आपकी दाढ़ी तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है और आप बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह महाराज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह लड़की भी बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह आदमी कहने लग जाता है कि मेरा महाराज, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगा, मैं सिर्फ आपके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, आप सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। जिसे सुनने के बाद वह महाराज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि अभी के अभी मेरे देश से बाहर निकल जाओ। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाता है कि वाह, ये लेडी शेर तो कितना बड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ उस लेडी शेर पहुंच गया होता है और वहाँ के नज़ारे को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बंदे कमेंट करने लग जाते हैं और एक बंदा कहता है कि ये लेडी शेर तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्या यहाँ सारी की सारी लड़के लेडीज़ हैं। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ये लेडी शेर तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि उस लेडी शेर के बाहर एक सैनिक मौजूद होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की बढ़ती हुई गाड़ी को रोक लेता है और कहने लग जाता है कि तुम सारे के सारे लोग यहीं पर रुक जाओ। आखिरकार तुम्हारा क्या मकसद है इस शहर में जाने का, तुम क्या करना चाहते हो इस शहर में, अगर तुम इस शहर में जाना चाहते हो तो तुम्हें कर देना होगा। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद उस गाड़ी से फ्रैंकिया बाहर निकल जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी शहर में एक जादूगरनी को रोकने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस शहर के लॉर्ड ने कहा है कि महान जादूगरों को इस शहर में रोकना नहीं है और उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाना, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि वह सैनिक उन्हें अंदर आ जाने देता है और हम देखते हैं कि वह सैनिक सांस लेते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो लगभग ख़त्म ही होने वाला था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है था कि ये कोई जादूगरनी है, सच में मैं तो मरने वाला था। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार ये ग्रुप कैसा है, इनके पास तो एक जादूगरनी भी है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग इस शहर में आए क्यों हैं। और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी फ्रैंकिया से कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेल्प करने के लिए, हम जब भी इस शहर में सामान बेचने के लिए आते हैं तो हम पर टैक्स लगाया जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा कम सामान को बेच पाते हैं और आपकी वजह से हम पर टैक्स नहीं लगाया गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी की बेटी कहने लग जाती है कि वाह सिस्टर, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो, मैं भी आपकी तरह एक जादूगरनी बनना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया कहने लग जाती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह मुड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ से कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना माय लॉर्ड, मैंने आपके सामने अपने आप को एक महान जादूगर बता दिया, मैंने अपनी हद पार कर दी है, मुझे माफ़ कर देना। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ फ्रैंकिया से कहने लग जाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह उस सारे के सारे शहर को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि वाह, ये शहर तो कितना ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ एक शराब खाने के पास पहुँच जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, यह तो इस शहर का सबसे बड़ा शराब खाना है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ से कहने लग जाता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मुझे अपने सामान को बेचने के लिए जाना होगा, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अगर आपको मुझे ढूंढना हो तो आप मुझे शहर की मील के पास मिल सकते हैं, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि अच्छा तो गुड बाय, बाद में मिलते हैं। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के पास आती है और कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, अब मुझे भी जाना होगा, मुझे अपने चाचा के पास जाना है और उनसे मदद मांगनी होगी ताकि मैं अपने बदले को ले सकूं और अपने देश को भी बचा सकूं। अगर मेरे चाचा मेरी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं और मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको अपने घर जरूर ले जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं आराम करने के लिए एक होटल को ढूंढ लेता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एलिजाबेथ और टेरेसा भी आ जाती है। एलिजाबेथ कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, मुझे भी जाना होगा, मुझे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है और आपकी मदद भी तो करनी है। जिसे सुनने के बाद टेरेसा कहने लग जाती है कि माय लॉर्ड, मुझे भी चर्च जाना है और वहाँ पर गौर से प्रेयर करनी है और इसके साथ साथ मुझे आराम भी करना है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ
लीजाओ कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है, तुम जा सकती हो, मुझे अपने होटल को देखने जाना है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस बेल वाले मॉन्स्टर से कहने लग जाता है कि जल्दी चलो ब्रदर न्यू, हमें होटल को देखने जाना है। जिसे सुनने के बाद वह बेल वाला मॉन्स्टर कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है माय लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के मन में तो अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस वर्ल्ड में आए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी भी मैंने इस वर्ल्ड का मज़ा नहीं लिया है। मुझे सबसे पहले उस जगह को देखना होगा जहाँ पर मैं बहुत सारे मज़े ले सकता हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि दीवार के पास एक आदमी मौजूद होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ को दूर से जासूसी कर रहा होता है और उसे फॉलो कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमें रियलिटी वाले वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की बहन बैठी हुई होती है और वह कुछ सोच रही होती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर वही प्रेसिडेंट आ जाती है और वह कहने लग जाती है कि लो ज़रा इस पर साइन कर दो। जिसे सुनने के बाद वह थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह प्रेसिडेंट उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पुलिस वालों ने कहा है कि तुम्हारे फादर ने जो लोन उनसे लिया था वह पूरी तरह से इलीगल है और तुम्हें वो लोन चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम अच्छी तरह से पढ़ सकती हो और अच्छी तरह से रह सकती हो। अगर तुम्हें लोन की ज़रूरत है तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो। जिसे सुनने के बाद लीजाओ की बहन कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस बाई। जिसे सुनने के बाद वह प्रेसिडेंट उसे गले लगा देती है और कहने लग जाती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा अलग हो, क्या तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहोगी। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की बहन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और कहने लग जाती है कि मिस बाई क्या तुम मजाक कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वह प्रेसिडेंट कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम शर्मा गई। और हम देखते हैं कि वह एक पिक्चर पोस्ट कर देती है और कहने लग जाती है कि मैंने लीजाओ की बहन की पूरी तरह से लोन चुका दिया है और उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद लाइव में कमेंट करने लग जाते हैं तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो, क्या तुम मेरी भी मदद कर सकती हो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ की बहन अपने फ़ोन को देखने लग जाती है और हम देखते हैं कि वह उस लाइव स्ट्रीम को देखती है और कहने लग जाती है कि इसमें तो बहुत सारे फॉलोवर बढ़ चुके हैं। और हम देखते हैं कि वह लाइव स्ट्रीम में कमेंट करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, अचानक से इस लाइव स्ट्रीम पर इतने सारे फॉलोवर कैसे बढ़ चुके हैं, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंट का रिप्लाई आता है जो कहने लग जाते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर इसके बाद एक और बंदे का रिप्लाई आता है जो कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ और वह बताने लग जाता है कि दरअसल मैंने तुम्हारे भाई की वीडियो को पोस्ट कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पर 20,000 फॉलोवर आ चुके हैं। जिसे सुनने के बाद बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जो बंदे कहने लग जाते हैं कि तुमने तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया। और हम देखते हैं कि लीजाओ की बहन उस वीडियो को देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इस पर तो 20,000 फॉलोवर बढ़ चुके हैं लेकिन ये थोड़े से कम है। और हम देखते हैं कि ये वही वीडियो होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस बैरन से फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि लीजाओ की बहन दोबारा से एक कमेंट करती है और कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फॉलोवर बढ़ाने के लिए। जिसे सुनने के बाद बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जो उसे शुक्रिया कह रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि लीजाओ की बहन अपने फ़ोन को देखते हुए कहने लग जाती है कि मुझे इन लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि ये सारे के सारे लोग मेरे भाई की लाइव स्ट्रीम को और भी बड़ा कर सकते हैं। चलो मैं देखती हूँ कि मेरा भाई इस वक्त क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ बहुत सारी लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है और हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये लड़कियाँ तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो। और लाइव स्ट्रीम में कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास ये लड़कियाँ आई कैसी, क्या इस दुनिया में भी यहाँ पर मज़े कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ एक कोठे पर आया हुआ होता है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों से मज़ा ले रहा होता है और उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है कि ब्रदर तुम तो लगता है मज़े ले रहे हो, लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहिए। फिर इसके बाद हमें इस कोठे की लेडी को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ से कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम इस शहर में एक योद्धा ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सर्विस को लेना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम यहाँ पर बहुत सारी एल्फ को ले सकते हो और यहाँ पर बहुत सारी फीमेल हैं जो तुम्हारी मदद दे सकती हैं। और हम देखते हैं कि वह बॉस लेडी हमारे मेन कैरेक्टर लीजाओ के लिए एक एल्फ लड़की को बुलाती है और कहने लग जाती है कि तेरा देखो ये एक एल्फ जादूगर है और ये तुम्हारी बहुत सारी सेवा कर सकती है। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ जादूगरनी कहती है कि तुम तो मुझे बिल्कुल टच भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि देखो ज़रा ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, ये तो बिल्कुल फ्रैंकिया की तरह दिखती है लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीजाओ कहने लग जाता है कि यह इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन वैसे भी मेरी टीम में एक खूबसूरत जादूगरनी मौजूद है, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस लेडी एक और लड़की को बुलाती है और कहने लग जाती है कि ज़रा देखो ये एक फीमेल ऑर्क है और इसे विदेश से बुलाया गया है, यह तुम्हारी खास सेवा कर सकती है। जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट आते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि ज़रा देखो
देखो इसकी स्माइल को ऐसा लगता है कि ये तो हमें अभी निकल जाएगी। फिर इसके बाद वह बॉस लेडी एक और लड़की को बुलाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें पिछली वाली लड़की तो बिल्कुल पसंद नहीं, ज़रा इसे देखो, इसकी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये एक नौकरानी भी है और ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेवा भी कर सकती है। जिसे देखने के बाद लाइव स्ट्रीम बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि ज़रा देखो ये तो एक बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी दिखती है, इससे बेहतर तो वह पिछली वाली थी, मैं उसके साथ रहना पसंद करूँगा, लेकिन इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये तो अभी हमें खा डालेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद लीजा की बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम यहाँ पर मज़े कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे भाई ने 40,000 युआन तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया। जिसे सुनने के बाद लीजा की बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह खुश होते हुए कहने लग जाती है कि ब्रोदर तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम्हें वहाँ जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे फॉलोअर्स को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँगी ताकि तुम मुझे और भी ज़्यादा पैसे भेज सको। फिर इसके बाद हमें एक महल को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि मिस फ्रैंकिया यहाँ पर आ चुकी है और हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रैंकिया आ चुकी होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वह कहने लग जाती है कि अंकल आपको देखे हुए बहुत सारा टाइम हो गया और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका अंकल बैठा हुआ होता है जो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो इसे, ये तो मेरी भतीजी फ्रैंकिया है ना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ये तो मेरे साथ हमेशा खेला करती थी, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया अपने अंकल को सारी खबर बता देती है जिसे सुनने के बाद उसका अंकल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा तुमने, ग्रैंड ड्यूक मर चुका है और उसके साथ साथ रियासत भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फ्रैंकिया उसे बताने लग जाती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी रियासत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और वेस्टर्न सिटी पर पूरी तरह से और का हमला हो चुका है और वहाँ पर बिना दिल वाले सैनिक भी आ चुके हैं। आपको हमारी मदद करनी चाहिए, प्लीज़ अपनी सेना को वहाँ पर भेजिए और इसके साथ साथ बहुत सारे राजाओं से रिक्वेस्ट करिए कि उन सारे के सारे राक्षसों को वहाँ से भगा दे, तभी जाकर हम उस जंग को जीत सकते हैं, नहीं तो ये हमारी तबाही का नज़ारा होगा। जिसे सुनने के बाद उसका अंकल कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंकिया ये सब बताने के लिए, अब मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त देखा है, अब तुम यहाँ पर कुछ दिन रुककर आराम करना चाहिए और फैमिली के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जाओ बेटा इसके साथ फ्रैंकिया के साथ कुछ समय खेलो। और हम देखते हैं कि वह लड़का उसका बेटा होता है जिसके नाक से रेत बह रही होती है और हम देखते हैं कि वह टकला लड़का फ्रैंकिया के चिपट जाता है और कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया तुम्हें देखे हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया उससे कहने लग जाती है क्या तुमने सच कहा, क्या मुझे तुमसे मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए। और हम देखते हैं कि वह लड़का खुश होते हुए कहने लग जाता है कि फ्रैंकिया मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद किया, क्या तुम मुझसे यहाँ पर शादी करने के लिए आई हो, मेरा फादर भी चाहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह अंकल वहाँ आ जाता है और फ्रैंकिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लग जाता है कि यह बिल्कुल सच कह रहा है, तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम ग्रैंड ड्यूक की इस फैमिली का ओनर बनना चाहती हो, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूँगा, तुम इससे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा। जिसे सुनने के बाद फ्रैंकिया हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो ये बिल्कुल शर्मनाक है और वैसे भी शादी करना मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं ले सकती, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे मन चाहे जब कर दिया जाए। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया उस टकले लड़के को दूर हटा देती है और कहने लग जाती है कि अंकल आपको ये कहते हुए शर्म आना चाहिए, मेरी रियासत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और मेरे फादर भी मर चुके हैं, तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो हमारा बदला लेना चाहिए। मेरे फादर तुम पर कितना भरोसा करते थे, लेकिन तुम तो उनके मर जाने के बाद बिल्कुल शांत बैठे हुए हो और उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करे और तुम तो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद उसका अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि तू कुत्या कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम्हें तो ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उसका अंकल अपने सैनिकों से कहता है जाओ मेरे बहादुरों और इस लड़की को जल्दी से जल्दी मेरे पास गिरफ्तार करके ले आओ। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे सैनिक फ्रैंकिया की तरफ हमला करने के लिए चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद फ्रैंकिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे
ये सब कहने की, अगर मेरे ऊपर किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसे मार डालूंगी। और वैसे भी मैं महान जादूगर गेंड ड्यूक की बेटी हूँ और लॉ के अनुसार तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं छू सकते। अगर ये बात राजा को पता चली तो वह तुम्हें गिरफ्तार कर तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा। जिसे सुनने के बाद उसका अंकल तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था फ्रैंकिया, लेकिन अब इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इन सारे के सारे सैनिकों को नहीं रोक पाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हें फ्रैंकिया को अरेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरी फ्रैंकिया है और मैं इसे हाथ लगाने नहीं दूंगा। मैं इसे जल्दी से शादी करने वाला हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और जोर से घटनी को बचाने लग जाता है। और जैसे ही घंटी बजती है फ्रैंकिया को कुछ होने लग जाता है और उसे एक जोरदार झटका लगता है। और हम देखते हैं कि फ्रैंकिया के हाथ पूरी तरह से कांपने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि उसके हाथों में वह कर्स भी एक्टिवेट हो जाता है। वह कहने लग जाती है कि यह कर्स तो दोबारा से मेरे ऊपर आ गया, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह जमीन पर गिर जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वह कहने लग जाती है कि कौन है जिसने मेरे ऊपर हमला किया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जादूगर आ जाता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।